हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों के लिए रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि एक बेसिक है आपके पूरे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में आप लोगों को किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, मतलब उस एलिमेंट पे चार्ज क्या है। ठीक है, जैसे सपोज कहते हैं कि भाई NaCl है, NaCl के अंदर Na पे क्या चार्ज होता है +1 और Cl पे क्या होता है -1। तो NaCl के अंदर Na पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ओके चलिए तो ये आपका स्टार्ट करते हैं। टर्म है बेटा, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट पे जो ऑथेंटिक चार्ज होगा, जेन्युइन चार्ज होगा, उसे बोलते हैं हम क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HCl है, HCl के अंदर H पे चार्ज होगा +1, Cl पे होगा -1, तो उसे बोलेंगे हम H पे जो चार्ज है, Cl पे जो चार्ज है, उसे बोलेंगे वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो एन ऑथेंटिक चार्ज present on an element in a compound called ऑक्सीडेशन नंबर। उसे क्या बोलेंगे हम बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। जस्ट लाइक कि भाई NaCl है हमारे पास, NaCl के अंदर Na पे +1 होगा, इस पे -1 होगा। तो NaCl तो पूरा एक कंपाउंड है जिसमें Na पे चार्ज है +1, तो Na पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और Cl पे है -1। क्लियर बेटा? तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा नेचर में ना कंपाउंड जो होते हैं आपके दो तरीके से पाए जाएंगे। वो आपका पहला है, एक है फ्री स्टेट जो नेचर में आराम से हमें दिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन नेचर में कैसे पाया जाता है? H2 की फॉर्म में। ठीक है, H2 की फॉर्म में, तो वो उसकी फ्री स्टेट हुई। कार्बन कैसे पाया जाता है? C। ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स अलग अलग होंगे, जैसे कोयला हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर, फुलरेंस हो गया, जैसे बकीबॉल C60 कहते हैं। क्लियर? ओके, तो देखिए दो तरीके से एलिमेंट्स आर जनरली फाउंड इन नेचर। सबसे पहला कि भाई वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब कि भाई जैसे कार्बन है, कार्बन बस अकेला पाया गया आपका, तो उसे बोलेंगे हम फ्री स्टेट। ठीक है, H2 है, H2 बस H2 ही होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? फ्री स्टेट में, क्योंकि H जो है वो दूसरे H से अटैच है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई NaCl है, NaCl, HCl, CO2, चलो CO2 की बात करते हैं। CO2 के अंदर C जो है वो दूसरे अलग एलिमेंट से अटैच है, वो है O, तो उसे बोलेंगे C जो है उसके अंदर, CO2 के अंदर कंबाइंड स्टेट में है, और O भी जो है वो C से अटैच है, तो वो कंबाइंड स्टेट में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। क्लियर है? ओके, तो ये आपका हम देखते हैं कि भाई फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट पे क्या चार्ज होता है और कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स पे क्या क्या चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा। सबसे पहले फ्री स्टेट की बात करते हैं बेटा। सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा H2 की फॉर्म में पाया जाता है, उस पर चार्ज क्या होगा? 0। N2 है, क्या चार्ज होगा भाई? 0। ओके, O2 है, क्या चार्ज होगा बेटा? 0। O3 है, क्या चार्ज होगा बेटा? 0। सोडियम अगर किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सोडियम पे भी क्या चार्ज है? 0। अगर वो Cl के साथ अटैक कर गया तो वो बन गया NaCl, तब Na पे है आपका चार्ज +1। लेकिन अगर बस सोडियम है तो उसे बोलेंगे उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वो फ्री स्टेट में है। चार्ज क्या होगा बेटा जी? 0। ओके, Cl अगर किसी के साथ अटैक करता है तो उस पर चार्ज होगा क्या? आपका -1। लेकिन अगर Cl है, मतलब Cl तो होता नहीं है, Cl2, तो उस पर चार्ज क्या होगा बेटा? 0। याद रखिएगा। ऐसे ही P4 आपका 0। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका S8 पे भी क्या चार्ज होगा? 0। क्लियर? ओके, आपका Mg है, Mg अगर किसी के साथ अटैक नहीं करा, मतलब उसने ना इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, तो मतलब उस पर चार्ज होगा 0। ओके, एल्यूमिनियम सेम। ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा हूं बेटा? फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं। किसकी? फ्री स्टेट की। याद रखिएगा, फ्री स्टेट। ओके, ऐसे ही आपका है और सोडियम, ये सारे हो गए बेटा। ओके,
P4 हो गया। ठीक है, सपोज मैं बात करूं एक नोबल गैस ले लेता हूं, तो भाई नोबल गैस जैसे नियोन हो गया, नियोन तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, तो उस पर ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो 0 होगा। क्लियर, आर्गन सेम। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक जब किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा तो ना उसने इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, तो उस पर चार्ज होगा 0। ओके, ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे जो हमने अभी तक पढ़े, वो किसके थे बेटा? फ्री स्टेट के थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कंबाइन स्टेट में। कंबाइन स्टेट में अब स्टार्ट करते हैं एच को। एच जो जनरली पाया जाता है वो +1 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे H प्लस एसिड जो होते हैं, जो H प्लस आयन लूज करते हैं, तो H किसकी फॉर्म में पाया गया? प्लस की फॉर्म में, तो H पे क्या चार्ज होगा बेटा? +1। ठीक है, ऐसे ही आपका Na है, Na अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चार्ज होगा उस पर? 1, क्योंकि Na तो हमेशा Na के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2,8,1 की उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेता है +1। ओके, ऐसे ही Mg मैग्नीशियम किसी के साथ अटैक कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें जो चार्ज होगा वो +2। मैग्नीशियम के बाद फिर एल्यूमिनियम +3 पे बेटा। कार्बन जो होता है वो +4 या फिर -4 दोनों पे एग्जिस्ट करता है, तो एक +4 लिख देते हैं और दूसरे वाले के लिए -4 लिख देते हैं। क्लियर बेटा? और जिंक हमेशा +2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो +2। ऐसे ही आपका O हो गया। O जनरली बात कर रहा हूं, इन दोनों को तो और एक्सेप्शनली मुझे पढ़ाना है, H2 को और O2 को। इस पे जो होता है -2 होता है, क्या होता है? -2। ठीक है, इसको और इसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कुछ अलग अलग स्टेट्स भी हैं जो इस स्लाइड के बाद आपको दिखाऊंगा। क्लियर बेटा? ओके, देखिए और देखते हैं एफ दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे सबको पता है। तो एफ पे तो हमेशा अगर वो कंबाइन स्टेट में है तो इसका मतलब उस पे जो चार्ज पाया जाएगा वो होगा -1। क्या पाया जाएगा बेटा? -1। ऐसे ही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन -3, तो ETC। तो आपको समझ आ गया है कि भाई कंबाइन स्टेट और आपके फ्री स्टेट क्या होते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करें, इसी के अंदर पोटेशियम हो गया +1 पे पाया जाता है, कैल्शियम हो गया +2 पे पाया जाता है बेटा। क्लियर? तो ये आपके फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई हाइड्रोजन किस किस तरीके से पाए जाएंगे और उन पे चार्ज क्या होगा। जनरली तो हमने बताया है कि भाई उस पे जो देखा जाता है वो +1 चार्ज है, और O पे जो पाया जाता है वो होता है -2 का। लेकिन O की 2-3 और कंडीशन है, एक होता है पैरोक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, और एक होता है जो हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ाई है ऑक्सीजन की। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को देखो, मैं सबसे पहले तो एक फ्री स्टेट में दिखाता हूं आपको। फ्री स्टेट में ऐसे पाया जाएगा, अगर ऑक्सीजन को मैं नॉर्मल ऑक्साइड में देखूं, जैसे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस पर चार्ज होता है -2। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को देखूं मैं पैरोक्साइड में तो -1, अगर ऑक्सीजन को देखूं सुपर ऑक्साइड में तो आपका होता है ये। तो ये आपका है किस पे? फ्री स्टेट में बेटा। और ये बाकी के जो तीनों हैं ये कंबाइन स्टेट में है। किसमें है? कंबाइन स्टेट। ये जो है आपका नॉर्मल ऑक्साइड है, एग्जांपल भी दे दूंगा आपको मैं भी। ये आपका पैरोक्साइड है, इस पे -1 चार्ज है, पैरोक्साइड। दिस इज व्हाट? सुपर ऑक्साइड। ये है सुपर ऑक्साइड। इसका एग्जांपल लेते हैं, Na2O। ठीक है, तो इसके अंदर जो O पे चार्ज है वो क्या है? -2 है। क्या है? -2। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, इसे हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसके? सोडियम। इसका फॉर्म नाम है सोडियम ऑक्साइड बेटा। इसका नाम है, जो लिखूंगा मैं, Na2O2, इसके कहते हैं सोडियम पैरोक्साइड। सोडियम पैरोक्साइड। ठीक है, इस पे चार्ज है O पे -1। ठीक है, दूसरा है आपका लास्ट NaO2, इसे कहते हैं सोडियम सुपर ऑक्साइड। सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो इस पे O पे क्या होगा? -1/2 चार्ज पाया जाता है। क्लियर है बेटा? तो ऑक्सीजन आपको दिखे, लेकिन जनरली मिलेगा आपको वो ये मिलेगा। ठीक है बेटा, जनरली ये मिलेगा, मैंने जनरली बताया। और अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे सबसे पहला फ्री स्टेट में तो आपको पता ही है H2 पाया जाता है, ये फ्री स्टेट है बेटा, फ्री स्टेट है। ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई एक हाइड्राइड है, मतलब मेरे पास
हाइड्रोजन जो है वो मेटल के साथ अटैच है। हाइड्रोजन जो अगर मेटल के साथ अटैच होता है तो बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड, ठीक है। और नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा अभी मैं। नॉन मेटल हाइड्राइड, देखिए मेटल के साथ अटैच कराते हैं तो सोडियम के साथ कराते हैं सपोज, तो इसे बोलेंगे हम सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड ये आपका है। सपोज मैं ले लेता हूं NH3, इसे बोलते हैं अमोनिया, सबको पता है। और नॉन मेटल के साथ अटैच है तो इसे बोलेंगे नॉन मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहां बात करूं NaH की, तो NaH में Na जो है वो मेटल है। मेटल है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। तो H पे क्या होगा? यहां पे -1। तो जैसा कि हमने पढ़ा है भाई, जनरली जो H पे चार्ज होता है वो होता है आपका +1, लेकिन अगर वो किसी मेटल के साथ अटैच है तो उसको याद रखिएगा, उस पर चार्ज होगा -1। ये एक्सेप्शन है आपका एक तरीके से, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे मेटल हाइड्राइड में H पे होता है -1 चार्ज। फिर आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अपने पर चार्ज करेगा एक बार नेगेटिव। तो N पे यहां पे 3 नेगेटिव होंगे और यहां पे हर हाइड्रोजन पे +1 होगा। तो जब आपका हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल से अटैच होता है तो वहां पे हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1। क्लियर है बेटा? इसको याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, 10-12 क्वेश्चंस है अराउंड, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये है कुछ आपके पास क्वेश्चंस है। सबसे पहला है आपका KMnO4। जो भी अंडरलाइन एलिमेंट्स है ना, उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे यहां इसके अंदर है Mn पे, यहां पे Mn पे, यहां पे Cr पे, यहां पे Cl पे, यहां पे Mn पे, यहां पे B पे, यहां पे सल्फर पे, यहां पे N पे, यहां पे Mn पे, नाइट्रोजन पे, I पे, और यहां पे जो लिखा हुआ है ये आपका कुछ थोड़ा सा अलग हो गया है बेटा, तो इसको लिख देते हैं H2CrO4 है, H2CrO4 है, इसके अंदर Cr पे, और यहां तो लिख दिया है। क्लियर? ओके। सपोज निकालते हैं हम KMnO4 के अंदर Mn पे। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले K है, K जो है वो यहां पे कंबाइंड है कि फ्री है? यहां पे आपको दिख रहा है ये Mn के साथ और O के साथ अटैच हो रखा है, तो ये है कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट पे पोटेशियम जो है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पोटेशियम पे चार्ज क्या होगा? +1, ठीक है ना। ओके, तो पोटेशियम पे +1 इसके लिए, पोटेशियम के लिए। अब दूसरा एलिमेंट आया कौन सा? Mn। तो आपको प्लस लिख के और उसका निकालना है तो X पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? X, ठीक है। ओके, फिर Mn का हो गया X जिसका निकालना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया तो हम एक प्लस साइन लेंगे दोबारा। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है भाई? -2, क्योंकि यहां पे है वो कंबाइंड स्टेट में, और यहां पे ना पैरोक्साइड है ना सुपर ऑक्साइड है, तो नॉर्मल ऑक्साइड पे -2 होता है, तो -2 लिख देंगे। ओके, और कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। और इस पूरे पे क्या चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, तो इज टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी +7, मतलब यहां पे जो Mn है वो +7 में पाया गया। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, यहां पे K2MnO4 है, तो पोटेशियम का 1 होता है, और कितने पोटेशियम है? 2। अब Mn का निकालना है तो X पुट करते हैं उसको, ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 4 है, और 1 पे 2 होता है, तो =2 में हो जाएगा ये। यहां पे निकाल देंगे हम X की वैल्यू 6। क्लियर बेटा? Mn निकालना है तो X, और एक O का होता है -2, और कितने हैं? 4, और कोई चार्ज नहीं है तो =2 में 0। यहां पे निकालते हैं बेटा Cr का। 1 × 2, पोटेशियम पे 1 होता है, Cr कितने हैं? 2, तो यहां पे 2x हो जाएगा। 2 Cr है ना, और ऑक्सीजन -2 × 7 और 0, तो यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी +6। मतलब यहां पे जो ये Cr पाया गया, Cr पे आ जाएगा +6 चार्ज। ऐसे ही आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। H का होता है +1, इसको पुट करते हैं x, प्लस -2 × 4 = में 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +7। Cl जो है वो +7, ठीक है। इसका निकाल के देखते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है आपका, 1 + x प्लस -2 × 3 = 0, तो यहां पे x की वैल्यू होगी +5। इसको निकालते हैं। चलिए चार्ज वाला भी एक निकाल के देखते हैं। IO3 ऊपर एक नेगेटिव है, तो I को पुट करते हैं x, O -2 × 3, और चार्ज क्या भाई? ओवरऑल माइनस है, दिख रहा है ये,
तो इज इक्वल टू में डाल देंगे यहाँ पे -1, तो x आ जाएगा यहाँ पे +5। ठीक है, यहां निकालते हैं इसका, इसी को निकालते हैं यहां पे, देखिए h का 1 होता है, 2 है तो 2 × 1, ठीक है, प्लस x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे +6। क्लियर है बेटा? तो बाकी के ना आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मुझे करके बताएंगे किस किस का, इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका और इसका। ठीक है बेटा? तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूरा का पूरा लेक्चर बहुत इजी तरीके से बताया मैंने आपको। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।